बचपन चला गया ते जवानी चली गई, हो जिंदगी दी कीमती निशानी चली गई। मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दियां गलियां दी, मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दियां गलियां दी। होका देंदी फिरदी बीबी थलियां दी, सस्ती ले लो दर्जन केले फलियां दी, केले फलियां दी। गुड़ती कौन दुआवे गुड़ दियां डलियां दी, गुड़ती कौन दुआवे गुड़ दियां डलियां दी। मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दियां गलियां दी, पिंड दियां गलियां दी, पिंड दियां गलियां दी। मां दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी, मां दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी। बेअद रिड़के दा छन्ना मूंह नू ला देंदी। हुण भी हासी आउंदी वगदियां नलियां दी, हुण भी हासी आउंदी वगदियां नलियां दी। मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दियां गलियां दी, पिंड दियां गलियां दी, पिंड दियां गलियां दी। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों
घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। सजे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। सजे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है। है जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, जरा ठहरो, है जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ, तो चलूं, 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 है जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, जरा ठहरो।
सब उनके हैं जलवे, मैं चलने। चलिए कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी सभागणों को सादर नमस्कार। आदरणीय कार्यपालक निदेशक महोदय श्री संतोष कुमार सर, समूह महाप्रबंधक सिविल श्री अमरीक कुमार सर तथा यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा आज के हमारे विशेष अतिथि श्री रमेश कुमार जी, सहायक प्रबंधक प्रशासन श्री राकेश कुमार जी, वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक श्री प्रेमराज जी, वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक तथा श्री दिल बहादुर घाले जी, पर्यवेक्षक कुक तथा उनके परिवार से आए सभी परिवार के सभी सदस्यों को मैं आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हमारे क्षेत्रीय कार्यालय बनीखेत से 4 लोग रिटायर होकर जा रहे हैं, जो कि हमारी एट प्रेजेंट टोटल स्ट्रेंथ का तकरीबन 10% है। तो सोचिए किस हिसाब से हमारे लोग आज रिटायर हो रहे हैं। तो इन्हीं के सम्मान में हमने आज इस विदाई समारोह का आयोजन किया है। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सादर अनुरोध करूंगा आदरणीय कार्यपालक निदेशक महोदय श्री संतोष कुमार सर से कि वे आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री रमेश कुमार जी को हार, पारंपरिक हिमाचली शॉल व टोपी पहनाकर उनका जो है आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करें। यहाँ के कार्मिक हैं हमारे सबसे पुराने आइटम, जब से यहाँ पे एनएचपीसी की शुरुआत हुई है तब से जो है एनएचपीसी से जुड़े हुए हैं। सर क्लोज। सर क्लोज आना जरा। इधर सर, इधर। हाँ जी, ओके। अब मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती प्रणीता चौहान मैडम से कि वे श्री रमेश कुमार जी की धर्मपत्नी को जो है हार व पारंपरिक हिमाचली शॉल पहनाकर उनका स्वागत करें। इधर मैम। इधर मैम। माफ कीजिएगा, मैं हमारे बीच में हमारे वरिष्ठतम अधिकारी जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है, इनका क्षमा चाहूंगा, इनका नाम मैं भूल गया था। इनका भी आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है सर। अब मैं सादर अनुरोध करूंगा पुनः आदरणीय कार्यपालक निदेशक महोदय श्री संतोष कुमार सर से कि वे आज के हमारे दूसरे मुख्य अतिथि श्री राकेश कुमार जी को बहुत कम बच रही है। आज तक हमारी आई थिंक मैक्सिमम है आज तक के जितने भी हमारे सेवानिवृत्ति के कार्यक्रम हैं। हमारे बीच में जो हमारे आज 4 हमारे कार्मिक रिटायर होने जा रहे हैं, उनके कार्यकाल जो रहा है एक विस्तृत लंबा कार्यकाल। सभी कार्मिक जो है सबने 39-40 ईयर्स ऑलमोस्ट एनएचपीसी में अपनी सेवाएं दी हैं। तो सर्वप्रथम मैं श्री रमेश कुमार जी के एनएचपीसी के कार्यकाल के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। रमेश कुमार जी ने एनएचपीसी में अपनी करियर की शुरुआत जो है जून 1986 में चमेरा 1 पावर स्टेशन से की थी और इसके उपरांत जो है अपने ऑलमोस्ट 39 ईयर्स के करियर में इन्होंने चमेरा पावर स्टेशन के अलावा जो है सेवा 2 पावर स्टेशन, पार्वती 3 पावर स्टेशन, चमेरा 3 पावर स्टेशन, कॉर्पोरेट ऑफिस ह्यूमन रिसोर्स तथा रीजनल ऑफिस बनीखेत में जो है सेवाएं दी तथा रीजनल ऑफिस बनीखेत में तकरीबन 13.5 साल यहाँ रहने के बाद और निगम में कुल मिलाकर 38 साल 9 महीने और 14 दिन की सेवाएं देने के बाद आज वो निगम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। काल ऑलमोस्ट 40 ईयर्स का है, 39 ईयर्स 8 मंथ्स एंड 9 डेज। और इस दौरान जो इन्होंने चमेरा 1 पावर स्टेशन के अलावा चमेरा 2 पावर स्टेशन तथा रीजनल ऑफिस बनीखेत में अपनी सेवाएं दी तथा रीजनल ऑफिस में आज तकरीबन 21 साल जो है यहाँ सेवाएं देने के बाद जो है वो एनएचपीसी से रिटायर हो रहे हैं। तो सब लोग जितने भी लोग हैं सब लोग यहाँ रिटायर होने आते हैं। तो गाले जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके आने वाले जीवन के लिए। तो अब मैं सादर अनुरोध करूंगा श्री अमित अत्री जी, वरिष्ठ पीजीटी, कि वे मंच पर आए तथा आज के हमारे सेवानिवृत्त होने वाले
कार्मिकों के लिए कुछ शब्द कहेंगे। अत्री सर। माननीय कार्यपालक निदेशक महोदय, समूह महाप्रबंधक श्री अमरीक साहब, महाप्रबंधक चिकित्सा श्री राठी साहब, उप महाप्रबंधक HR श्री दिनेश सर, उप महाप्रबंधक फाइनेंस गुप्ता सर, अन्य अधिकारीगण, महिलाएं, बच्चों व आज के हमारे 4 विशिष्ट अतिथि व उनके साथ आए हुए उनके पारिवारिक सदस्य व उनके रिश्तेदार, आप सभी का इस फील्ड ऑफिस के प्रांगण में स्वागत है। मेरे ख्याल से दीपक जी ने गाले जी के बारे में कुछ बोलने के लिए मुझे बुलाया, मैं प्रॉपर सुन नहीं पाया, तो मैं इनके बारे में यही बताना चाहूंगा कि हमारे ऑफिस में इन्होंने अगस्त में ज्वाइन किया था और जब से ज्वाइन किया है हमें एक दिन भी ये फील नहीं हुआ कि ये हमारे लिए नए हैं। हालांकि इनकी ज्वाइनिंग इसी रीजन की है। बहुत अच्छी बात है कि यहीं से इन्होंने अपनी सेवाएं शुरू करी और यहीं से सेवानिवृत्त होके जा रहे हैं। बच्चे वेल सेटल्ड हैं। पिछले कल उन्होंने प्रोग्राम रखा था तो इनके सारे रिलेटिव्स आए थे, बच्चे आए थे, बहुत अच्छा लगा सबको देख के। बाकी इनकी सेवाओं की बात है, हमेशा तत्पर, सबसे आगे। हमारे पास जब से आए हैं मैंने कभी इनके मुंह से मना नहीं सुना कि इन्होंने कभी मना किया हो। 2 इनके पेट शब्द हैं, हाँ जी, अच्छा, बस। कोई काम बोलो, हाँ जी, अच्छा। कभी नहीं सुना कि इन्होंने बोला हो सर थोड़ी देर बाद करता हूँ या ऐसा करता हूँ। फील भी नहीं हुआ कि हमारे लिए नए हैं और पता भी नहीं चला कि 7-8 महीनों इन्होंने कैसे निकाल दिए। मैं यही दुआ करूंगा कि जिस सेहत के साथ आए थे वैसे ही सेहतमंद आगे भी रहें। और मुझे तो अभी ये मेरे से ज़्यादा फिट लगते हैं बहुत अच्छे। और जो फोटोग्राफ इनकी ज्वाइनिंग के टाइम की मैंने देखी है, शायद उसी वक्त की फोटोग्राफ रही होगी, उसमें थोड़ा सा चेंज आया है, बाकी ऑलमोस्ट से सेम है। तो इनकी विदाई के लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगा। आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा सरल मन नहीं है कहीं, आप जैसा सरल मन नहीं है कहीं। आपको हम विदा आज कर दे मगर, आपको हम विदा आज कर दे मगर, आप जैसा सज्जन नहीं है कहीं। सच में ही बहुत सज्जन आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी। थैंक यू सर। सर ने सही कहा। गाले जी लोग कहते हैं कि वाइब्स आती हैं किसी आदमी से फर्स्ट टाइम बिना बात किए भी मिलने पे, तो गाले साहब एकदम पॉजिटिव एक वाइब्स वाले आदमी हैं, तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब मैं सादर अनुरोध करूंगा श्री पवन कुमार सिंह सर, समूह वरिष्ठ प्रबंधक IT, कि वे मंच पर आए तथा आज की सेवानिवृत्ति के अवसर पर हमारे बीच में कुछ शब्द कहें। धन्यवाद दीपक जी। आदरणीय कार्यपालक निदेशक महोदय, समूह महाप्रबंधक चिकित्सा सेवाएं, DGM HR और DGM फाइनेंस, सम्मानित महिलाएं, हमारे साथियों और प्यारे बच्चों, और आज के मुख्य अतिथि जो 4 हैं, रमेश जी, राकेश जी, प्रेमराज जी और गाली जी, जो कि आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले ही हमारे कार्यपालक निदेशक महोदय ने इन लोगों को शॉल और टोपी और माला पहनाई है। तो इसके बारे में मैं यही बताना चाहूँगा। शॉल का जो है सो 2 मतलब होता है। जो मेरी समझ में अभी प्रमोद जी से थोड़ी मेरी बात हुई कि ये शॉल किस लिए दिया जाता है। नहीं, शॉल का मतलब ये हुआ, सबसे पहले यदि तालब विषयों को 100 से बदल दे तो ये साल आपका खत्म हो गया। हमने NHPC में जितने साल आपने दिया तो हो चुका, ठीक है भाई, आप शॉल लेकर जाइए। नंबर 1। नंबर 2, अब आप घर जा रहे हैं। ऑफिस में तो आप काम कर ही रहे थे, यदि घर में कभी काम करने की इच्छा ना हो तो शॉल ओढ़कर निकल जाइए। टोपी इसीलिए कि टोपी आपको पहना दिया जाएगी, चलिए कुछ तो श्रेष्ठ लगे आप, इसीलिए जो थोड़ी सी ऊंचाई आपकी बढ़ गई तो भाई टोपी आपको पहना दिया गया। चलिए, अब जहाँ तक बात होती है कि हमारे सिविल डिवीजन से 3 लोग रिटायर हो रहे हैं, रमेश जी, प्रेमराज जी और घाले जी। घाले जी ED सेक्रेटेरिएट में थे
और राकेश जी वित्त विभाग में थे। तो मैं सबसे पहले रमेश सर के बारे में बोलना चाहूँगा। रमेश सर बहुत ही गंभीर रहते हैं, काम के प्रति डेडिकेटेड हैं, गंभीर रहते हैं, और जो भी काम इनको दिया गया है, जो भी देख रहे थे अभी तक, बहुत ही तन्मयता से और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने उस काम को संपादित किया है। मैं इनके सुखद सफल भविष्य की कामना करता हूँ। ये परिवार के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करें। दूसरे हमारे बैठे हुए हैं प्रेमराज जी। प्रेमराज जी के बारे में एक बड़ी अच्छी विशेषता है। विशेषता यह है, आज मैंने उनका चेक किया अटेंडेंस कि भाई, चूंकि सुना था कि ये बहुत ही पंक्चुअल है, तो मैंने यही देखा कि एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग में देरी हो सकती है, लेकिन इनका जो पंचिंग है वो सेकंड में ही दौड़ कर है। तो ये है प्रेमराज जी की विशेषताएं। चलिए, अच्छी बात है, आप भी अपने परिवार के साथ आनंदमय जीवन बताएं। राकेश जी की बात आती है, तो राकेश जी के साथ जब भी मैं मिला तो मुझे पहले तो ध्यान नहीं, जब मैं यहाँ आया तो राकेश जी के बारे में यही मुलाकात हुई राकेश जी से, और सबसे भी यही मुलाकात हुई, फिर प्रेमराज जी से चवेरा भवन में मुलाकात हुई थी। तो राकेश जी का पता चला कि वो जो वित्त विभाग में बड़े ही अच्छे पोस्ट पर है, अच्छे ही काम संभाल रहे हैं। और जब पता चला तब जो हमको लगा कि इनको खाली पूछ लीजिए, हाँ राकेश जी, हाँ सर, ये पेमेंट था, साथ देखता हूँ नहीं, ये यूटीआर नंबर लाकर आपको दिखा देंगे कि ये देखिए ये पेमेंट हो चुका है। तो आगे से आप कभी यदि मुझे ट्रांसफर कीजिएगा पैसा, तब यूटीआर नंबर आप दिखा सकते हैं। घाले जी बहुत ही मुस्कुराते रहते हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, और उनको और तो जो भी हो, मैं जरूर सलाह दूंगा कि अपना डेजिग्नेशन घर पर बताइएगा तो उसके आगे एक्स जरूर लिख दीजिएगा, भोजपुरी जरूर लिखिएगा। अदरवाइज आपको काम सौंपा जा सकता है कि आपका ये काम था, तो ये अभी भी आप कर सकते हैं। इसलिए इसी बात के साथ आप सबों को आगे सुखद, सुखमय और उज्ज्वल भविष्य की आप लोगों की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कि वे मंच पर आए तथा आज के अवसर पर सर कुछ शब्द कहें। आदरणीय ईडी सर, जीएम सर, डॉक्टर राठी साहब, डीजीएम एचआर, आज के मुख्य अतिथि श्री राकेश जी, श्री प्रेम कुमार जी, श्री रमेश जी और श्री घाले जी, और उनके साथ आए उनकी धर्मपत्नी और परिवार के सभी सदस्य, और भली माता मंदिर के ट्रस्टी श्री ठाकुर साहब और उनके साथ आए हुए सभी उनके परिवार के और सदस्यगण, और कार्यालय की सभी महिलाएं, अधिकारी और कर्मचारी, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सबका सादर अभिनंदन। आज इस अवसर पर हमारे यहाँ पे 4 लोग सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, जिसमें हमारे फाइनेंस के श्री राकेश जी और घाले जी, प्रेमराज जी और ये रमेश जी। इन चारों में एक विशेष चीज़ मैंने देखा है, कभी मैंने इनको बोलते हुए नहीं देखा। जनरली कभी भी कोई भी चीज़ हो बिल्कुल साइलेंट रह करके, तो मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि क्या ये लोग घर से दुखी है या बोल नहीं पाते। क्योंकि जनरली क्या होता है कि यदि कोई जेंट्स नहीं बोल पा रहा, ऑफिस में रह करके नहीं बोल पा रहा, तो ऐसा मानो कि उनकी पत्नी जो रही होगी, विशेष कृपा रही होगी, या जैसे कई बार होते हैं कि चलो अच्छा वर मांगा जाए भगवान शिव से, है ना। और तो वो जनरली क्या होता है कि वो ऐसे पति की इच्छा करती, कमाने वाला हो पर बोले ना, और सभी की इच्छा पूरी हुई है। उनके परिवार को मैंने देखा है, मैं तो 2016 से लगभग 16 यहाँ पे रहा हूँ, यहाँ पे 1.5 साल था, अभी 2.5 साल हो गए मुझे। और राकेश जी को मैंने देखा है कि राकेश जी के हाँ परिवार में एक बेटा एक बेटी है। तो बेटा इनका जर्मनी में एमटेक कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को अचानक सोच के वो हुआ कि एमटेक कर रहा है कि छोटी जगह से आपने इतना दूर भेज दिया एमटेक करने के लिए, और इतनी छोटे से टाउन में किसी व्यक्ति की, मतलब हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ेगी दिल्ली में रह करके भी कि हम इतना बड़ा डिसीजन ले लें। इसके बावजूद भी अपनी बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए इतना खर्च करके इतना सुपीरियर क्वालिटी की एजुकेशन दिलाना, वो हर आदमी के बस की नहीं होती। और राकेश जी में मेरे को तो ऐसा लगता है, राकेश जी आपके परिवार पे विशेष कृपा है ऊपर वाले की, है ना। हाँ, अदरवाइज कोई इतना अच्छा डिसीजन इतने उसमें रह करके बिना किसी सपोर्ट के ले ही नहीं सकता।
और कभी भी मैंने कभी राकेश जी को कभी भी चेहरे से दुखी होते नहीं देखा। बहुत ही सोशल, हेल्पफुल। कोई भी नया बंदा आता है तो उनको हर तरीके से किसी भी काम की जरूरत हो तो राकेश जी बार बार पूछते हैं कि मुझे बता देना, कोई दिक्कत है, मैं सब कर लूँगा। जनरली क्या होता है कि जो व्यक्ति काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड होता है ना, तो वो इसलिए भी बोल भी नहीं पाता। जैसे घाले जी नहीं बोल पाते। आप हाँ, जैसे आप आपका सामने को बस नमस्ते कर करके, तो मेरे को शुरू में ऐसा लगा कि बोला कि एक बंदा आया हुआ है, ये हमारे यहाँ पे फॉरेन रिटर्न है। मैंने कहा ईडी ऑफिस में कौन फॉरेन रिटर्न बंदा है, ऐसा तो लगा नहीं। तो बोला बाहर खड़ा हुआ है। तो मुझे बाद में पता लगा अच्छा नेपाल से आए हुए हैं। तो अरे भाई ऐसा बता दिया होता कि नेपाल से फॉरेन रिटर्न कह के, तो हम भी थोड़ा सतर्क हो जाते हैं ना कि हमने भाई फॉरेन रिटर्न आदमी कहाँ देख पाते हैं। तो घाले जी को मैंने बोला कि थोड़ा मुलाकात हुआ, फिर कल भी इनके परिवार से मुलाकात हुई। तो मेरे को जो इतना तो लग गया कि यदि कोई व्यक्ति सुखी है तो पैसे से तो सुखी नहीं हो सकता। सुख के बारे में सीधा बताया गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जब जेब में हो माया, तीसरा सुख जब पत्नी हो शीलकारी, और चौथा सुख जब पुत्र हो आज्ञाकारी। ठीक है, यदि किसी के पास 4 सुख है ना, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। और मुझे लगता है कि जिसके पास ये सब है, और वो भी तभी आता है ये जब आपकी पिछली कम से कम 3, 4, 5 पीढ़ियों में वो चीज चलती आ रही है, वही कल्चर में ट्रांसफर होती है। राकेश जी के ऊपर विशेष कृपा है। मैं देख भी रहा हूँ राकेश जी के पास किसी चीज की कमी नहीं है, और मैंने कभी उस व्यक्ति को किसी भी तरीके से परेशान होते भी नहीं देखा। हमेशा खुश रहेगा, है ना। संडे को सैटरडे को बुलाओ और हर व्यक्ति को अटेंड करता है। और धार्मिक प्रवृत्ति के राकेश जी। इसके अलावा बाकी रमेश जी से और इनसे प्रेम कुमार जी से, इनसे तो मेरा ज्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं, पर प्रेम कुमार जी को मैंने कभी हालांकि भाई दिल पे नहीं लेना, मैंने कभी हंसता हुआ नहीं देखा। ठीक है, आज हाँ, अब हो सकता है कि कभी कभी जब आदमी पैसे नहीं गिनते में रहेंगे तो सारा ध्यान वहीं रहेगा। धन प्रॉपर्टी ज्यादा आ जाती तो भी आदमी हंसता नहीं है, घमंड भी हो जाता होगा। पर आगे है ना, अब तो स्टार्ट कर दो, क्योंकि क्या है ना, मैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ उनके परिवारजनों से कि रिटायरमेंट के बाद कल से इनको घर का काम कराना चालू कर देना। क्योंकि क्या होगा, यदि आपने गैप दे दिया, ठीक है ना, तो भूल जाएंगे घर को, फिर काम नहीं करेंगे। और हम तो देखो, आपने जैसा बंदा एनएचपीसी को सौंपा था, हमने तो उसकी अच्छी ग्रूमिंग करके पैसे वैसे दे करके भेज रहे हैं। आपका बंदा ऐसे कैसे स्वस्थ होकर के सब आपको सौंप दिया। अब आपने जितना काम कराना कराओ। और उसके बाद जब तक इनका हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता, कई बार हिसाब किताब 2-3 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसे पेमेंट्स होते हैं। ठीक है, नजर रखना कहीं जाके किसी और को ना दे दे। आप इस विदाई समारोह पे, अब मैं ज्यादा ना बोल करके, धूप तेज खुली हुई है और सभी को गर्मी भी लग रही होगी। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना भी है कि यदि कोई फाइनेंस का, मैं अपने डिवीजन की जिम्मेदारी लेता हूँ, यदि कोई काम रह जाता है या एचआर में किसी का कोई काम पेंडिंग में रह जाता है तो हमें जरूर कांटेक्ट करिएगा। कोई जरूरत नहीं है आपको फिजिकली यहाँ आने की, आप फोन भी कर देंगे तो इतना ही सफिशिएंट है हमारे लिए। हम नहीं चाहते कि जाते वक्त भी किसी को कोई तकलीफ हो, उसके परिवारजनों को कोई भी तकलीफ हो। आप अच्छे मजे से अपने परिवार के साथ रहिएगा। ठीक है, जो समय आपने अपने परिवार को पहले नहीं दे पाए, आप जरूर दीजिएगा। इन्हीं के साथ यदि इस दौरान हो सकता है कि इंटरेक्शन करते वक्त या कोई लाइजनिंग का काम करते वक्त, ऑफिस के काम से हमसे कोई गलती से कोई ऐसा शब्द हमारे मुंह से निकल गया, तो हमारा इंटेंशन है, हमारे किसी भी कलीग का इंटेंशन ऐसा रहता नहीं है, तो उनके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। और किसी भी तरह की आपको हेल्प की जरूरत पड़ती हो तो हमसे जरूर कांटेक्ट करिएगा। हम हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे और आपका जीवन इसी तरीके से सुख और समृद्ध की तरह बीते, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर ने काफ़ी बातें कही स्पिरिचुअली और कॉमिकली। तो अब मैं श्री रमेश कुमार जी के विभाग से अगर कोई उनका साथी कुछ बोलना चाहता है तो उनको सादर आमंत्रित करूंगा। रमेश कुमार जी के परिवार से उनकी पुत्र वधू मिसेस भारती कपूर को जो है मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वे यहाँ पर आएँ तथा इस अवसर पर कुछ शब्द कहें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शायद मैं आप सब लोगों के सामने बहुत छोटी हूँ बोलने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ शब्द
आज क्योंकि हमारे पापा जी की सेवानिवृत्ति है तो उस पर कहना चाहूँगी। जैसे अभी सभी बोल रहे हैं कि पापा बहुत गंभीर हैं। एक दिन मम्मी ने भी मुझे बताया जब वहाँ लंच पे आए थे कि एक सर यहाँ से बोल रहे थे कि मुझे डर लगता था जब पापा जी से बात करनी होती तो। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि पापा तो ही जस्ट लाइक अ कोकोनट। जैसे कोकोनट होता है ना कि बाहर से बहुत सख्त रहता है लेकिन अंदर से बहुत मुलायम, क्योंकि हम जानते हैं हम घर पे होते हैं पापा जी के साथ, और स्पेशली जो हम डॉटर इन लॉज हैं उनके लिए तो पापा जी हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट की तरह, मैं तो कॉम्प्लीमेंट की तरह लूँगी, क्योंकि हमारे साथ मेरी मैरिज को 6 इयर्स हो गए हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि पापा जी ने कभी भी हमें डांटा होगा या कुछ इस तरह का बोला होगा। हाँ, बेटों को डांट पड़ सकती है लेकिन हमें कभी भी डांट नहीं पड़ती। तो ये मेरे लिए तो एक बेस्ट थिंग है कि पापा जी इस तरह के हैं और बहुत अच्छे हैं पापा जी। और स्पेशली पापा जी एक सबसे जो बेस्ट थिंग है उनसे, उनके रिगार्ड में मैं कहना चाहूँगी, वो अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड है। जो चीज़ मैं भी उनसे लेना चाहूँगी, जैसे मैं जॉब में हूँ तो हमने छुट्टी भी रखनी होती है तो हमें, जैसे मैंने छुट्टी रखी तो मुझसे पूछते हैं कि आपने छुट्टी क्यों रखी हुई आज, क्या काम हो गया आपको कि ऐसा कि आपने छुट्टी रख ली। तो ये बात बहुत अच्छी है, हार्ड वर्किंग है। और इसके साथ में मम्मी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जो वाइफ होती है, एक हस्बैंड तभी एक अच्छी तरह से जॉब कर पाता है जब उनकी वाइफ जो है उनका पूरा पूरा साथ उसमें दे। क्योंकि पापा जी ने बाहर जाके भी जॉब की है तो मम्मी ने घर को पीछे बहुत अच्छी तरह से संभाला है, तभी पापा जो है अच्छी तरह से जॉब जो है अपनी पूरी कर पाए हैं। तो थैंक यू। एक छोटी सी कविता लिखी थी मैंने, तो मैं जितने भी फादर्स यहाँ से रिटायर्ड हो रहे हैं उन सबको समर्पित है। तो इस तरह से, जताता नहीं जो अपने प्यार को, जताता नहीं जो अपने प्यार को, अंदर से जान लुटाता है। जताता नहीं जो अपने प्यार को, अंदर से जान लुटाता है। खत्म कर दी जिसने सारी जिंदगानी तेरे लिए, खत्म कर दी जिसने सारी जिंदगानी तेरे लिए, वो पिता कहलाता है, वो पिता कहलाता है। सत्य कठोर वचन ठुकराकर, सत्य कठोर वचन ठुकराकर दुनियादारी सिखाता है। तेरे शौक पूरे करने में अपने शौक भुलाता है, तेरे शौक पूरे करने में अपने शौक भुलाता है। तेरा भविष्य बनाने में अपनी सारी कमाई लुटाता है, तेरा भविष्य बनाने में अपनी सारी कमाई लुटाता है, फिर भी तेरी नजरों में निर्मोही कहलाता है। जताता नहीं जो अपने प्यार को, अंदर से जान लुटाता है। खत्म कर दी जिसने सारी जिंदगानी तेरे लिए, वो पिता कहलाता है। चाहता है कि सफल बने तू, चाहता है कि सफल बने तू, इसलिए तुझ पर चिल्लाता है। खुद को बुरा भला कहकर भी अपना फर्ज निभाता है, खुद को बुरा भला कहकर भी अपना फर्ज निभाता है। तुझको पेट भर खिलाकर भी खुद आधा पेट भूखा है। किस्मत वाले होते हैं वो जिनको पिता का प्यार मिलता है, किस्मत वाले होते हैं वो जिनको पिता का प्यार मिलता है। दुनिया की धूप छांव झेलना वो तुमको सिखलाता है, दुनिया की धूप छांव झेलना वो तुमको सिखलाता है। जताता नहीं जो अपने प्यार को, अंदर से जान लुटाता है। खत्म कर दी जिसने सारी जिंदगानी तेरे लिए, वो पिता कहलाता है। तुझको कांधे पर बिठाकर राजा वो बनाता है, तुझको कांधे पर बिठाकर राजा वो बनाता है। तुझको हंसता हुआ देखकर अपना दर्द भूल जाता है, तुझको हंसता हुआ देखकर वो अपना दर्द भूल जाता है। उसका सहारा बनना तू, उसका सहारा बनना तू जो तुमको इस दुनिया में लाता है। अच्छी परवरिश दिखाने के लिए अपना खून पसीना बहाता है। जताता नहीं जो अपने प्यार को, अंदर से जान लुटाता है। खत्म कर दी जिसने सारी जिंदगानी तेरे लिए, वो पिता कहलाता है, वो पिता कहलाता है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बहुत ही सुंदर कविता थी और बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक पिता के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। अब मेरा अनुरोध है श्री रमेश कुमार जी से कि वे इस अवसर पर कुछ चंद शब्द कहें और अपने विस्तृत कार्यकाल के अनुभव हम सबके साथ शेयर करें। सभी को मेरा सादर प्रणाम। परम आदरणीय कार्यपालक निदेशक महोदय श्री संतोष कुमार जी, ग्रुप समूह महाप्रबंधक सिविल श्री अमरीक कुमार जी, जीएम मेडिकल सर्विसेज, डीजीएम एचआर, डीजीएम फाइनेंस, आज मेरे साथ सेवानिवृत्त हुए मेरे साथी, उनके साथ आए हुए पारिवारिक सदस्य, बनीखेत के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी साथियों,
आप सबका मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ और क्षेत्रकाल बन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि आज इतने बड़े स्तर पे आज इन्होंने जो विदाई समारोह का आयोजन किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे NHPC में कैरियर के बारे में श्री दीपक जी ने बता ही दिया। मैंने लगभग 39 साल सेवाएं NHPC में दी हैं। चमेरा पावर स्टेशन 1 से मैंने अपनी करियर की शुरुआत की और मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैं आज इसी पवित्र भूमि देवभूमि से यहाँ से अपनी सेवानिवृत्ति ले रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ अगर जाने जाने में मेरे कार्यकाल के दौरान किसी को मैंने कोई अपशब्द बोल दिया हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ करें। और इसी के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब मैं हमारे बीच में मौजूद हैं श्री US छेत्री जी, जो इसी कार्यालय से उप महाप्रबंधक के पद से रिटायर हुए हैं। वो इस अवसर पर जो है कुछ शब्द कहना चाहते हैं, तो उनको मैं सादर मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मंच में उपस्थित हमारे परमादरणीय ED सर, CGM सर, GMMS, श्री राकेश जी, श्री रमेश जी, श्री प्रेम जी, इनकी धर्मपत्नियाँ, उनके परिवार से आए सभी सदस्य, हमारे बीच में कमल जी बैठे हैं और मेरे इस कार्यालय के जो मेरे पूर्व सहयोगी रहे हैं, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं रमेश जी और प्रेम जी के साथ मैंने काम किया काफ़ी, तो इनका मुझे न्योता था कि सर आपने ज़रूर आना है। तो लेकिन मैं आज देख रहा हूँ जो हमारे 4 यहाँ मेहमान बैठे हैं, शायद इन चारों के लिए सबसे ज़्यादा जो मुझे बोलने का शायद मुझे लगता हक मेरा ही है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह मैं इन सबको जानता हूँ चारों को, उतना शायद किसी और का संपर्क इनके साथ नहीं रहा हो। मैं प्रेम जी और रमेश जी का बोलना चाहूँगा, इन दोनों को तो शायद जितना मैं जानता हूँ उतना शायद ही कोई जानता हो, कि मेरी टीम के सदस्य रहे ये जून तक। दोनों इतने सिंसियर हार्डवर्किंग मेंबर रहे हैं मेरी टीम के, क्योंकि टीम लीडर जो होता है जल्दी कई बार टीम लीडर को बहुत तारीफ मिलती है कि धोनी अच्छा है या कोहली अच्छा है, लेकिन जो मेंबर्स होते हैं, जो पीछे टीम मेंबर्स है, जो उनका काम है, वही एक लीडर को सक्सेसफुल बनाता है। इज अ टीम गेम। तो मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मुझे रमेश जी और प्रेम जी जैसे सहयोगी मिले। बिल्कुल क्वाइटली काम करना है और इतना एफिशिएंटली काम करना है। खासकर रमेश जी का मैं तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे साथ इन्होंने हर तरह का काम किया। CSR का कार्य था हमारा, काफ़ी टिपिकल था जो शुरू किया हम लोगों ने। पूरा डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा काम था, CLPM का काम था, बहुत ज़्यादा काम था, सारी बिलिंग ये चेक करते थे। उसके बाद जो भी वहाँ से डाटा आएगा एनवायरनमेंट का, ये हर कार्य इन्होंने इतना स्मूथली किया कि मुझे कभी भी जरूरत नहीं पड़ी, कि सहयोग रहा हमेशा। तो आई फेल्ट सो कम्फर्टेबल। रमेश जी के बारे में कहना चाहूँगा कि उन्होंने, तो मैंने पहले बोला कि उन्होंने मोस्ट ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट मेरे। कभी भी मुझे लगता मैं अगर कुछ कर पाया हूँ इस ऑफिस में, तो इनका सहयोग जो है, ये और हमारे यहाँ गुप्ता जी बैठे हैं, ये 3 लोग थे हम लोग, जो इन सब का सहयोग बहुत ज़्यादा मिला है। अच्छा, इनका गांव बड़ा सुंदर है। शायद आज जो लोग इनके गांव नहीं गए हैं, आप जरूर जाइएगा इनके धाम खाने। इनके मैं 2 बार इनके गांव जा चुका हूँ। शायद शादियाँ थी, एक बार बेटी की, अगर बेटी की शादी थी, और दोनों बार मैंने आई हैड ए ग्रेट टाइम, बहुत इंजॉय किया। इतना आइडियलिक सेटिंग है उस गाँव की, चारों तरफ खेती खेत है, बीच में गाँव है, और ये इनकी हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है। सर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा आप जरूर जाइएगा सर, बिल्कुल पास है यहाँ से। और इनका मुझे पता है रमेश जी बहुत कैलकुलेटेड हैं अपने, इन्होंने पूरा फाइनेंसिस बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है। मैं इसे रिसर्च भी करता रहता था, अच्छी तरह से फाइनेंसिस मेंटेन है, बच्चे सेटल्ड हैं। और बड़ी बात है कि साथ में लोकल इनके यहाँ पे मार्केट में भी हैं, ब्रदर्स वगैरह हैं, और बिल्कुल पास है। तो शायद ये तो बहुत बढ़िया से काम रहेंगे। फिर भी सर आप ध्यान रखिएगा। बाकी गुप्ता जी ने काफ़ी नसीहत दी, तो वो भी फॉलो कीजिए। और मैं चाहूँगा तो जो नसीहत बाकी को देते हैं, खुद को फॉलो करनी चाहिए। कई बार ना व्हाट्सएप में आप देखें तो इतने मैसेजेस आते हैं कि भाई ये कीजिए, वो जो व्हाट्सएप भेज रहा है अगर उसको फॉलो कर लेना, तो मुझे लगता है उससे बेहतर चीज़ कभी हो ही नहीं सकती। बहुत सारे मैसेज आते हैं हमें कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, पर कितने लोग कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है।
अंत में यही कहना चाहूँगा आप सबके लिए, चारों के लिए, सारे सबके प्रयोग के लिए कि वे कुछ सितारों की चमक नहीं जाती, कुछ सितारों की चमक नहीं जाती, कुछ रिश्तों की महक नहीं जाती, कुछ लोगों से बन जाता है ऐसा रिश्ता कि दूर रह के भी उनकी महक नहीं जाती, दूर रह के भी उनकी महक नहीं जाती। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री राकेश कुमार जी के विभाग से, अगर कोई वित्त विभाग से अगर कोई कुछ। आदरणीय डी सर, जीएन सर, डीजीएम सर और सभी को मेरा नमस्कार। जैसा दीपक सर ने बताया कि ये रिटायरमेंट ऑफिस है, बट हम 3 लोग हैं जिनकी फर्स्ट ज्वाइनिंग यहाँ पे है। तो ऐसा होता है कि जब से हम लोग ज्वाइन किए हैं तब से हर महीने रिटायरमेंट देखते हैं, तो थोड़ा हमें बुरा भी लगता है कि अभी कुछ दिनों पहले इनसे मुलाकात हुई है और फिर अब ये जा भी रहे हैं तो भी इनसे मुलाकात नहीं होगी। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ, तो राकेश सर से मेरी मुलाकात हुई ज्वाइनिंग के टाइम, पहले हफ्ते में ही। वैसे मैंने जिस दिन ज्वाइनिंग है वो कैश का देखते थे, बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस देखते थे। तो एक जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे अभी भी लगती है, मैं बाकियों को ही बोलता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ होता है बैलेंस शीट मिलानी है, रिकन्सिलेशन मिलाना है, तो उसमें 1 रुपये का भी डिफरेंस हो तो दिक्कत हो जाती है। तो राकेश सर का ऐसा है कि अगर वो कुछ भी डिफरेंस है तो तुरंत आएंगे, शुभम जी ये कुछ ट्रांजेक्शन है मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसके पहले बैलेंस मैच कराओ, उसके बाद कुछ और होगा। तो राकेश सर ऐसा है कि पहले उनकी बैंकिंग मैच होती है, बाद उसके बाद बाकी के काम होंगे। जीएसटी के भी काम है तो पहले बैंकिंग, उसके बाद जीएसटी। तो ये एक अच्छा था। और राकेश सर उसके अलावा जैसे कि बहुत सारे कामों में हम लोग की हेल्प किए हैं। अभी ऑडिट स्टार्ट होने वाला है, ऑडिट भी जब होता है तो राकेश सर का एक होता है कि ऑडिटर के साथ उनकी जो लाइजनिंग है वो अच्छी है, तो उस चीज़ के लिए भी हम लोग काफ़ी निश्चिंत रहते थे। काम के अलावा पर्सनल लाइफ में भी कभी भी घर जाना हो तो राकेश सर बोलेंगे शुभम जी बता दीजिएगा, मैं बस स्टैंड तक आपको ड्रॉप कर दूंगा। तो ये सब हेल्प, मतलब बाहर से मैं हूँ तो मेरे को ये सब काफ़ी अच्छा लगा और राकेश सर के साथ मैंने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। और मैं तो अभी और भी वित्त विभाग बहुत क्लोजली एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, तो अगर और भी कोई इनके विभाग से कुछ बोलना चाहता है तो सादर आमंत्रित है। जी के परिवार से सर्वप्रथम संजना ठाकुर, उनकी पुत्री को जो है मंच पर आमंत्रित। दिल बहादुर घाले जी, उनके विभाग से कोई कुछ कहना चाहता है, मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूँगा श्री अमरीक कुमार सर, समूह महाप्रबंधक सिविल महोदय, कि वे मंच पर आएँ तथा इस अवसर पर कुछ शब्द कहें। सर Respected ED sir, GM, डॉक्टर, DGM, HR और फाइनेंस, और आज के हमारे विशेष अतिथि श्री रमेश जी, श्री राकेश जी, श्री प्रेम जी, श्री दिल बहादुर जी और उनके साथ आए उनके परिवार के सदस्यगण, प्यारे बच्चे, रिस्पेक्टेड महिलाएं, आप सबका यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन है। ये चारों ने ही NHPC में सराहनीय योगदान दिया है, जो कि NHPC में कठोर परिस्थिति होगी। कठोर परिस्थिति ऐसे जब, क्योंकि प्रोजेक्ट कोई भी बनता है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी होती है, उस दौर को इन्होंने देखा हुआ है और NHPC को यहाँ तक पहुँचाने में इनका योगदान रहा है, जिसके लिए यह बधाई के पात्र है। ये चारों ही, जैसे राकेश जी के बारे में इनके परिवार के सदस्यों ने ये बताया कि ये हेल्पिंग और काफ़ी सोशल है, ऐसे ही प्रेमराज जी के भी परिवार के से बताया गया। और मुझे लगता है सभी का ही यही रूप है, क्योंकि जो देख रहे हैं अपन, जैसे कार्य यहाँ करते हैं वैसे ही मुझे लगता है कि परिवार में भी वैसे ही ये कार्य करते होंगे। मैं सभी परिवार की तरफ से इनको आगे वाली लाइफ के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि इनका नेक्स्ट लाइफ है जो
हैप्पी हेल्थी एंड प्रॉस्पेरियस रहे। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं सादर अनुरोध करना चाहूँगा श्री संतोष कुमार सर, कार्यपालक निदेशक महोदय, कि वे मंच पर आएं तथा इस अवसर पर कुछ शब्द करें। सर। श्रीमान अमरीक जी, डॉक्टर राठी, दिनेश जी, श्रीरंग गुप्ता जी, साथियों, सम्मानित महिलाएं और आज के मुख्य अतिथि श्रीमान रमेश कुमार जी, राकेश कुमार जी, प्रेमराज जी और दिल बहादुर जी और उनके परिवार के सम्मानित सदस्यगण, सभी को नमस्कार। आज हमारी टीम से एक साथ 4 महत्वपूर्ण सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यह पल हमारे लिए भावनात्मक रूप से मिला जुला है। हम उनके कार्यकाल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ ही उनके जाने की कमी भी महसूस हो रही है और कुछ समय तक होती रहेगी। आप सभी ने हमारे साथ बिताए समय में अपने योगदान और प्रेरणादायक प्रयासों के माध्यम से एक गहरी छाप छोड़ी है। आपने करीब 39 वर्ष 39 वर्ष का बहुमूल्य समय NHPC की सेवा में दिया है। उसके लिए आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी ने अपने व्यवहार से न केवल एक कुशल कर्मचारी के रूप में बल्कि एक अच्छे सहयोगी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको इस सेवानिवृत्ति के उपरांत नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। हमें खुशी है कि हमने आपके जैसे सहकर्मी के साथ कार्य किया। आप जहां भी जाएं वहां अपनी प्रतिभा से अपनी छाप छोड़ें आगे भी, और परिवार सहित स्वस्थ और सुखी जीवन यापन करें। आपके लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। अब मैं एक बारी पुनः अनुरोध करूंगा श्री संतोष कुमार सर, आदरणीय कार्यपालक निदेशक महोदय सर से, कि वे मंच पर आएं तथा आज के हमारे विशिष्ट अतिथियों को जो है हमारे क्षेत्रीय कार्यालय बनीखेत की तरफ से स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तो सर्वप्रथम मंच पर जो है श्री रमेश कुमार जी, उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ के लिए असेंबल होंगे। इससे पूर्व मैं जो है इस विदाई समारोह की औपचारिक रूप से समाप्ति की घोषणा करते हुए यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा अन्य सभी कार्मिकों का, विशेष रूप से आज के हमारे विशिष्ट अतिथियों का जो है श्री रमेश कुमार जी, राकेश कुमार जी, श्री प्रेमराज जी तथा दिल बहादुर गाले जी को उनके आने वाले जीवन के लिए जो है शुभकामनाएं देता हूं तथा आशा करता हूं कि वे आने वाले जीवन में खुश रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे तथा हम लोगों के लिए भी मार्गदर्शन करते रहेंगे। तथा साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी सिविल की टीम, इलेक्ट्रिकल की टीम, जिनकी वजह से आज ये सारा आउटडोर में हमारा अरेंजमेंट हो पाया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे प्यार करते अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे ये नजरें ये जवां रुत ये हवाएं, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। याद बड़ी एक मिठी आई, ओ याद बड़ी एक मिठी आई, उड़ के जरा सी मिट्टी आई, ओ नाम मेरे एक चिट्ठी आई, चिट्ठी आई, जिसने मेरे दिल को धड़काया, मैं परदेसी घर वापस आया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर
आया। सपना में आई एक हसीना, ओ सपना में आई एक हसीना, नींद चुराई। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम।
खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे महफिल यूं ही सजती रहे, बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। सुख दुख झूठे धन भी झूठा, झूठी मोह माया सच्चा मन का वो कौन जहाँ प्रेम रतन पाया, प्रेम रतन पाया।
तू कमाल का, बातें भी कमाल की, लगा रंग जो तेरा हुई मैं कमाल की। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रत मिलन की लाया। प्रेम रतन धन पायो मैंने, प्रेम रतन धन पायो। क्या मैं दिखा दूं या मैं छुपा लूं, जो धन है मन में ये भी न जानूं, बजने लगे क्यों सरगम से तन में। खुशियां हैं आंगन में, चेहरे पे आई मेरे रंगते गुलाल की, लगा रंग जो तेरा हुई मैं कमाल की। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, मन गगन पर छाया। प्रेम रतन धन पायो मैंने, प्रेम रतन धन पायो। मुझको थे घेरे जितने अंधेरे, हो गए दूर सभी। सब सपनों की, सब रिश्तों की, पाली है कीमत भी। प्रेम को मैं समझी, किसी ने न की मेरी, तूने जो संभाल की, लगा रंग जो तेरा हुई मैं कमाल की। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, आज मन भर आया। प्रेम रतन धन पायो मैंने, प्रेम रतन धन पायो। छायो आयो आयो। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनू, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओ हो
हो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं।
साख्या तेरा तेरा तेरे मंदिर मां पूजंदे चला जाने खेलिंदे जयकार दिता तेरे लाई ओ चला जाने खेलिंदे जयकार दिता तेरे लाई ओ मेरे आओ खेलिंदा भगती मां डेरा दिता लाई ना बड़िया तो तुलका गुजर
स्वराज बदले बदले न मीन स्वराज है बदले न मीन स्वराज